नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं सच की बात बिहार। मैं हूं शुभम कुमार। अभी मैं हूं राहिमपुर पंचायत के बड़कुड़वा गांव में और यहाँ की स्थिति दिखाने आया हूं बिजली विभाग का। देखिए किस प्रकार से ये तार ऊपर दिखाइए, हाई टेंशन तार है। और रात में जो है कि आंधी आया, 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से भी आंधी नहीं होगा और उस दौरान जो है कि ये तार गिरा। और देखिए कैसे इसमें आग लगा है। यहाँ जो इसमें घर में दिखाइए इसको, ये देखिए कैसे काला पड़ा। ये पूरा जो है कि कैसे इन लोग का समझिए कि किस्मत ही था कि ये बच गए। देखिए इसको दिखाइए, खटिया पे आदमी सोया हुआ था। ये इनका एक नया जिंदगी है, इसको कहिए तो ये नया जिंदगी है कि कैसे ये बच गए। इसमें आग लगा, देखिए तबीयत खराब था इनका, दवा रखा हुआ है। और यही चाचा जो है कि सोए हुए थे। यही चाचा, आप बीती है इन पे घटना, क्या हुआ है आपके साथ बताइए। रोइए नहीं, रोने से कुछ होगा बताइए। अब तो हम तो सुतल रही, एक दफा आवाज अलै ना, धा हिया फुटल, फिर वो सजवा है ना, हुआ था फुटल। चारों बगल से बोर हमारे निकले, कोई साधन न बुझाइत रहे। कोई राते से उठे हम सोचे बड़े हमारे को नया जिंदगी हो गल। ठाट समूचा भेजल है, टाटियो फाड़ के निकाल न सकत अली हम, कुछ न कर सकत। रात में पूरा इधर मैंने कि जैसे कि दीपावली में डेकोरेशन होता है ना घर का, उस तरीके से झोपड़ी के चारों तरफ से डेकोरेशन की तरह मैंने कि जल रहा था। इतना इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा था। सो इसमें कैसे इसमें आदमी किसी किसी को निकालेगा। उस समय हम लोग भाग दौड़ में थे कि कैसे उसमें से हम निकाल ले, कैसे लाइन बंद करवावे। हम फोन किए काफी समय के बाद, फिर जाके लाइन बंद हुआ है, तब हम इनको बाहर निकाले हैं। और फ़ोन भी नहीं लग रहा था। ये विभाग का ये देखिए कि जब लाइन ट्रिप किया तो थोड़ा-सा होल्ड करना चाहिए था। वो जैसे ही लाइन ट्रिप किया 2 सेकंड में फिर ट्रायल दे रहा था। वो बचने का भी समय नहीं मिल रहा था। अगर 10 मिनट का भी ट्रायल अगर रोक देता, 10 मिनट के बाद ट्रायल देता, तो कोई आदमी बीच बचाव कर सकता था। सबसे बड़ी सवाल कि सरकार इस पे व्यवस्था क्यों नहीं करती है। नीतीश कुमार ये बोलते हैं कि बिहार बहुत विकसित हो गया। अलग अलग स्टेटों में जाइएगा तो अंडरग्राउंड वायरिंग रहता है, ऊपर अगर तार रहता है तो उसमें जाली रहता है। यहाँ के एसडीओ साहब क्या कर रहे हैं, ये गांव में इतना हाई टेंशन वोल्टेज का जरूरत क्या है। इतना जो देखिए पूरा वहाँ भी देखिए टूटने वाला है, पूरा दम अथी हो गया हुआ है तार, वो भी तार पूरा खत्म। तो सबसे पहले सवाल कि यहाँ के एसडीओ साहब क्या कर रहे हैं, यहाँ के जेई साहब आखिर क्या कर रहे हैं इस गांव में जो है कि इतना हाई टेंशन वोल्टेज की तार की क्या जरूरत है। अगर ठीक है हाई टेंशन तार है तो इसमें जाली क्यों नहीं लगाया गया, इसके जवाबदारी कौन है। सबको प्राइवेट कर दिए हैं। अभी जो है कि वैशाली को जो है कि अडानी ग्रुप को दे दिया गया है। तो आखिर इसके जिम्मेदार कौन है। आपको बिजली यूज करना है तो आपको पहले रिचार्ज करवाना पड़ेगा। पहले सरकार के घर में पैसा दीजिए, तब जाकर के आपको लाइन मिलेगा, सही है ना। पहले रिचार्ज करवाइएगा, पहले सरकार के यहाँ पैसा दीजिएगा, तब आपको बिजली मिलेगा। तो आखिर इसका गारंटी कौन लेता है। जो भी आम जन जो है आखिर इसके घटना के शिकार होते हैं तो इसके जिम्मेदार कौन है। एसडीओ साहब अपने ऑफिस में बैठते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर जो है वो भी अपने ऑफिस में बैठते हैं और जेई साहब भी ऑफिस में बैठते हैं। अगर किसी के यहाँ बिल बकाया है तो पोल पर चढ़ना है, उसका लाइन काट देना है। आखिर ये घर जला, आखिर इनके साथ हुआ, अभी रो रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है। आखिर सरकार इस पे ध्यान क्यों नहीं देती है। यहाँ वाला तार आज तक हम लोग का कोपड़ वाला तार नहीं लगा, दरवाजे पर मैं है मैंने अभी तक कोपड़ का तार नहीं लगा जब हम लोग एलटी है। ये जो घटना है ये एक जगह की घटना नहीं है, पूरे वैशाली जिला में पूरे गांव की स्थिति वही है, पूरे गांव की स्थिति वही है। और दूसरा सवाल आप बताइए कि यहाँ के कोई स्थानीय विधायक या नेता कन कोई आए हैं। नहीं, अभी तक तो नहीं आया। कोई नहीं आया। कोई इतना घटना हुआ बड़ा, लेकिन कोई अभी तक आज तक आया ही नहीं है। ये इनको लड़का हुए जिनका घटना हुआ है, और जय साहब के अभी कॉल लगाए हैं, ये बोल रहे थे कि कॉल लगाए हैं, जो कि कॉल रिसीव नहीं किए। बताइए यहाँ के जय हैं जो वैशाली, अभी उन्हीं को कॉल लगा रहे हैं, कॉल नहीं उठा रहे हैं। नहीं। बताइए ये सिस्टम है बिहार के। हाँ, और यहाँ जैसे कि हम लोग ग्रामीण हैं और हम लोग ये जब लाइन जिस समय यहाँ आग लगा हुआ था, मेरा घर एजेंट से बस कुछ ही दूर बाद है, जो कि यहाँ आग लगा तो इस घर में अफरा तफरी का माहौल हुआ, हल्ला हुआ, रोआ करना हुआ। तो सब लोग मतलब बहुत सारे संख्या में यहाँ सभी लोग आए तो देखा गया कि पूरा रो रहे थे। और रात में मैं आया तो देखा कि यहाँ गेंडा उंडा खटिया उटिया जल चुका है। ये तार जो है ऊपर से 11,000 का है, वो तार मतलब नीचा गिरा हुआ है। और ये लोग के कहना वो तार के छज्जा ऊपर से गिरा, उसी समय तार गिरा। इसका विरोध किए थे, इस जगह से लाइन जा रहा था, हम विरोध किए थे। मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, ऑल फैमिली था हॉस्पिटल में, हम सिंगल थे यहाँ पे। हम इसका विरोध किए कि इस रास्ते लाइन नहीं जाएगा, लेकिन वो जबरदस्ती हमको धमका जा करके बोला कि
पोल यहाँ कहीं नहीं गिराएगा, तुम्हारे आंगन में हम पोल गाड़ेंगे, इस तरीके से बात करके वो लाइन लेके गया इस रास्ते से। देखिए ये दादागिरी, सरकार की दादागिरी और यहाँ के इंजीनियर साहब, एसडीओ साहब की दादागिरी कि किसी के घर के ऊपर से आप लाइन ले जाइएगा। इसमें कम से कम तार ले जा रहा है तो इसमें जाली दिया जाए और तार जो भी है 11,000 के उसमें कवर दिया जाए। काहे कि टाउन शहर में हम देखते हैं कि उसमें कवर दिया गया है, इसलिए इसमें कवर दिया जाए, जाली लगाए, तब इसको लाइन को चालू करें, न तब अन्यथा बंद रखे। हम लोग अन्हार में सूतना पसंद करते हैं। एसडीओ साहब ध्यान दीजिए इस पे। और ये जो तार जो है कि इसमें सबसे पहले आप हर एक जगह, यही नहीं एक बड़कुड़वा और एक खेदरपुरा गांव ही नहीं, पूरे वैशाली जो है कि इसी से त्रस्त है। हाई टेंशन तार जो है कि किसी के घर से ऊपर से गया है तो किसी के दरवाजे से गया है तो किसी के बथान से गया है, कहीं से भी ये लोग निकाल देता है। और अंदर अंदर करिए ना, अंडरग्राउंड करवाइए। जैसे अंडरग्राउंड यहाँ पे आप सिस्टम तो नीतीश कुमार जी, आप सबसे पहले लाइन पैसा ले रहे हैं उसके बाद बिजली दे रहे हैं, तो सिस्टम भी लगाइए ना। यहाँ के लाइन में आपको कॉल के किसी माध्यम के द्वारा लाइन तो बंद हुआ, किसी माध्यम के द्वारा फिर उसको कवर किए हैं, तो गुड्डू आया है रात को वहाँ से जंपर खोल के इस लाइन को बाधित कर दिया है और चला गया है। इस रात में तो कॉल नहीं किए थे, सुबह अभी 2 बार कॉल किए हैं, एक बार भी फोन नहीं लिए वो। जय साहब को फुर्सत ही नहीं है। इस तरह का बड़ा घटना घट गया और जय साहब का मतलब रिंग बजा और वो उठा नहीं पाए। बताइए सरकार किस सहारे पर जय को बहाल किया, जो कि वो जनता के कॉल जाता है। इस बड़ा सा घटना हुआ और अभी तक जय साहब का मतलब कोई रिस्पांस नहीं आया। जय साहब क्यों नहीं आए यहाँ कि इस तरह के घटना हुआ? विधायक थोड़ी है, चोर है। ये समाज के लिए कुछ आज तक देखे, आज तक कोई यहाँ के जनता कह दे कि हाँ विधायक को हम लोग देखे हैं। सिर्फ चोर ना है तो क्या है? आज तक यहाँ आए हैं, सिर्फ वोट के समय में आएंगे, कहेंगे कि हाँ हमको वोट चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कह दे जनता कि हम उनको चीने हैं। हमें विधायक साहब से गुजारिश करेंगे और निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो तार 11,000 के गया है, इसमें जाली नीचे लगाया जाए और इसमें कवर लगाया जाए, ताकि कुछ इस तरह के जो घटना घटे उस घटना होने से बचे। इसलिए हम विधायक साहब के यही कहेंगे कि इसमें नीचे से तार लगाया जाए और कवर लगाया जाए। विधायक जी सही में नहीं आते हैं क्या? जी नहीं आते हैं इधर, नहीं आते हैं कभी नहीं, 5 साल कभी, कभी भी नहीं, खाली इलेक्शन के बाद आते हैं। इलेक्शन के बढ़िया खाली ओकरा बीच में कहाँ एको दिन इलेक्शन के समय वोट इलेक्शन मांगने, बस इसके अलावा नहीं आते। कहियो ना देखिए यहाँ के विधायक हम 3 झोंक लोग अलग से खटिए पर आ जैसे ही मैंने कटई थे लनवा तैसे निकले फिर आ गए 3 झोंक में निकले चली बाकी फिर आ गया। जब फिर लाइन कटाल है तब जाके फिर निकल ली। आज तो चाचा का नया जीवन ही है एक, समझिए तो। और ये सोचे बाटी जे हमर एगो नया जिंदगी हमर भेल रात से ये सोचे। यहाँ के जेई साहब, एसडीओ साहब और असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर जो होते हैं उनसे भी गुजारिश है कि इस लाइन के जो हर एक पंचायत में, हर एक गांव में जो है कि जिस भी घर से लाइन अगर गया है तो उसका व्यवस्थित तरीके से या कवर वायर लगवाए या तो नीचे जाली लगवाए, उसका व्यवस्था सरकार को करवाना है। क्योंकि सरकार जो है कि बजाबते बराबर पैसा ले रही है। पहले तो था कि आप पैसा नहीं भी दे रहे हैं तो आपका लाइन चल रहा है, लेकिन आपका रिचार्ज खत्म तो लाइन खत्म। तो जब आप रिचार्ज पहले ले रहे हैं, सर जनता से पहले पैसा आपके खाते में जा रहा है, उसके बाद आप बिजली दे रहे हैं, तो इसकी व्यवस्था करवाने की गारंटी किसकी है? आखिर नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? बिहार के जनता का पैसा लूट रहे हैं और लूट करके कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। तो आम जनता त्रस्त है इनके। आखिर ये अभी अगर कुछ हो जाता तो जिम्मेदारी कौन लेता? सरकार लेगी। सरकार की जवाबदारी है कि इसको व्यवस्थित करे। और अनुरोध करते हैं यहाँ के एसडीओ साहब और जेई साहब से कि अभी तक आप इनका फोन नहीं उठा रहे हैं तो फोन उठा करके और आइए यहाँ पे और इसको एकदम व्यवस्थित करिए। और यहाँ का ग्रामीण का कहना है, काफी आक्रोश में है यहाँ के ग्रामीण का कहना है कि जब तक कवरिंग नहीं होता है तब तक यहाँ लाइन नहीं चाहिए। बिल्कुल, यहाँ सब लोग का यही है, होना भी चाहिए। तब तक यहाँ कवर नहीं लगे या नीचे जाली नहीं लगे तब तक हम लोग नहीं इसको नहीं लाइन नहीं जोड़ने देंगे। आप देख रहे थे सच की बात बिहार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।